रांची में आज छात्रों पर कई राउंड लाठीचार्ज हुआ। छात्रों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ। रांची में जो कुछ आज विधानसभा के बाहर हुआ, उसने सीएम सोरेन की मुश्किलों को बढ़ाकर रख दिया है। छात्र अब सीधे सीएम सोरेन से जवाब मांग रहे हैं। छात्रों पर आंसू गैस के गोले चले। या मैं स्टूडेंट्स नहीं, मैं टेररिस्ट समझती है। मैं यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, बहुत दूर खड़ा था, फिर भी मेरे पैर के सामने इन्होंने वो कुछ बम या पता नहीं क्या फोड़ा। मेरा पैर अभी तक लहर रहा है। मैं 3 से 4 बॉटल पानी डाल चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये लहर रहा है। ये देखो यहाँ पे एक्सपायर डेट देखो, 2022 में एक्सपायर थी ये। 2019 की प्रोडक्शन है, 2022 का एक्सपायर्ड है। छात्रों पर लाठी चलाकर भगाने की कोशिश की गई। बाद में कॉल करते भाई, लाठी चार्ज हो रहा है। हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग कोई शब्द भी नहीं बोले हैं। अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है। ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई ये अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वाटर कैनन से विरोध को दबाने की कोशिश हुई। की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। अरे छात्रों पर लाठी चार्ज करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे झारखंड के छात्रों पर लाठी चार्ज करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे हेमंत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कंटीले तार से क्रांति को कुचलने की कोशिश हुई। लोहे के बैरिकेड से छात्रों को रोकने की कोशिश हुई। रांची में सोरेन सरकार की पुलिस ने वो सब किया जो दिल्ली में हुआ था। रांची में छात्रों पर आंसू गैस के गोले चले। रांची में छात्रों पर लाठियां चली। और रांची में छात्रों पर वाटर कैनन भी चलाया गया। सीएम सोरेन ने छात्रों को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले की झड़ी लगा दी।
सीएम सोरेन की पुलिस ने इतने गोले चलाए कि पूरा रांची टीयर गैस के साउंड से गूंज उठा। इतने गोले चले कि रांची के आसमान में टीयर गैस का धुआं नजर आने लगा। रांची में आंसू गैस के राउंड पर राउंड दागे गए। हम लोग का साथ अन्याय क्यों कर रहा है इतना सरकार? मर जाए हम लोग। आपको भी लगा है अभी मर जाए हम लोग। अभी मुंह में पूरा आंसू गैस में लग गया, क्या करेगा आदमी? मर जाएगा। ये तानाशाही है, पूरा सरकार का तानाशाही है। और ये अभी आंसू गैस छोड़ रही है। आंसू गैस हम लोग पर क्यों छोड़ा? पूरा कल प्रयागराज में वो वीडियो बना के पूरा दिखा रहे थे जेनजी को कि उनके साथ क्या हुआ। अभी हम लोग वीडियो पर दिखाइएगा ना साहब। आंसू गैस के गोले जो हैं वो यहाँ पे लाठीचार्ज हो रहा है। साथ क्यों छोड़ा? मर जाए हम लोग। उतना 15 दिन से 16 दिन से वहाँ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं आया बोल रहे हैं। अभी यहाँ क्यों छोड़ा आंसू गैस? भैया मत जाइए, आगे मुंह मास्क लगा जाइए। छात्र जो है वो बैरिकेड पर पहुंचे हुए थे विधानसभा के, और वहां से आंसू गैस के गोले जो हैं वो यहां पर छोड़े गए ताकि स्टूडेंट्स को यहां से हटाया यहां पर जा सके। और अभी अगर आप देखेंगे तो भीड़ जो है कुछ तो वापस की तरफ आ गई है, लेकिन अभी भी छात्र कुछ जमे हुए हैं। कुछ छात्र यहां पर जमे हुए हैं क्योंकि छात्रों का साफ तौर पे ये कहना है कि वो सरकार से अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं, लेकिन छात्र जो सरकार से अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। लेकिन आज जब बैरिकेड के बिल्कुल पास पहुंचे छात्र और जितने भी बैरिकेड से उनको तोड़ते हुए विधानसभा के पास पहुंचे, तो वहां पर पहले लाठीचार्ज हुआ जब आगे बढ़ने की कोशिश की, और उसके बाद आंसू गैस के गोले जो हैं वो यहां पर दागे गए। और फिलहाल आप देखिए जो छात्र थे वो बाहर की तरफ आए हैं। अभी आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। गोली भी छोड़ा गया और एक बच्चा स्टूडेंट का सिर में फूट गया है, सिर खून निकल रहा है। एक तो चोरी भी कर रहा है और सीना चोरी भी। ये कहाँ तक उचित है आप बताइए? हम छात्र शांतिपूर्ण मार्च के लिए बोल रहे थे, हम लोग को ऐसा आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रहा है, ये कहाँ तक सही है? अब बताइए, अगर हम लोग का मांग अगर गलत है तो हम लोग को फांसी पे लटका देना भाई, अगर हम लोग गलत है तो। रांची में आंसू गैस के गोले चले, लेकिन छात्र फिर भी पीछे नहीं हटे। रांची में छात्र विधानसभा के घेराव पर डटे हुए थे। छात्र विधानसभा पहुंचे हुए थे अपनी मांगों को मनवाने के लिए। सबसे पहले जैसे ही छात्र आखिरी बैरिकेड पर पहुंचे, यहां पर लाठीचार्ज हुआ, और लाठीचार्ज के बाद अब से थोड़ी देर पहले 4-5 राउंड यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये तमाम छात्र हैं। इनकी मांग क्या है? इनकी मांग है कि सीबीआई जांच करे और साथ ही जो सीजीएल एग्जाम है जेएसएससी उसको रद्द किया जाए। आप लोग यहां पर बैठे हुए थे, मैंने देखा पहले लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद आंसू गैस के गोले क्यों छोड़ने पड़े? आप लोग के अंदर जाना चाह रहे थे? भैया हम लोग का जो मुद्दा है, हम लोग का मुद्दों पे पूर्ति की जाए। हम लोग लगातार 10 दिन से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिए। आज हम लोग विधानसभा घेरने का हम लोग काम किया, तो लगातार पुलिस का काम जो वो कर रही है, लेकिन हेमंत सोरेन जो निद्रासन में सोई हुई, आज उनका जन्मदिन है, वो उठ नहीं पा रही है। बच्चों को मारा जा रहा है, बच्चों को पीटा जा रहा है। देखिए इस बच्चे को वहाँ पे कितने ब्लड आया है। ऐसे ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं। आंसू बम अपने फेंका, उससे कोई दिक्कत नहीं। बच्चे यहाँ पे कोई तकलीफ के लिए नहीं। झारखंड के बच्चे बहुत ही मासूम और बहुत ही शांत तरीके से यहाँ पे आए हुए हैं। अब देख पा रहे हो किसी के चेहरे में वो उर्दंगी नहीं, किसी के प्रति अभद्र टिप्पणी नहीं। अभी तक हेमंत सोरेन जी को किसी ने गाली गलौज तक नहीं किया, लेकिन झारखंड सरकार जो है गूंगी बहरी और अंधी सरकार यहाँ तक सुन नहीं पा रही है। सरकार चाहे दमन का कोई भी नीति अपना ले, हम लोग का मांग पूरा होगा, इस बार करना ही होगा। हम लोग बहुत दिन से चले जा रहे हैं सर, लेकिन इस बार न्याय के बदले हम लोग को ये मिल रहा है। न्याय के बदले हम लोग को ये दिया जा रहा है। न्याय मांगना ही हम लोग का लाठीचार्ज हो रही है। न्याय मांगना ही हम लोग के लाठीचार्ज हो रही है। रांची में छात्र इंसाफ और अपने भविष्य को लेकर आंदोलन कर रहे थे। छात्रों की मांग थी कि उनकी आवाज सीएम सोरेन सुने, उनसे खुद बातचीत करें, सीबीआई से पेपर लीक की जांच कराएं। लेकिन सोरेन सरकार में अपनी आवाज उठाने वाले छात्रों को लाठियां मिली। रांची में छात्रों पर 1-2 राउंड नहीं बल्कि 5 से 6 राउंड लाठीचार्ज हुआ। छात्रों पर लाठियां उस वक्त चली जब छात्र विधानसभा के गेट के पास लगे बैरिकेड पर पहुंच गए थे। विधानसभा और छात्रों के बीच बस एक बैरिकेड का फासला था। अगर ये बैरिकेड टूट जाता तो छात्र सीधे विधानसभा के अंदर पहुंच जाते। 10,000 से ज्यादा छात्र सड़क पर थे। आंदोलनकारी छात्र बैरिकेड लांघकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और तभी पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी।
आप लोगों के ऊपर यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए हम लोग 26 साल तो ऐसे ही रो रहे हैं, इस आंसू गैस से हम लोग को रुला के आप क्या कीजिएगा। आप ऐसा नीति नियम बनाइए कि हम लोग हंसे खेले और राज्य के साथ साथ देश का भी भविष्य बनाए, अपना भी भविष्य बने। और एक बात स्पष्ट कहेंगे, ये छात्रों का प्रोटेस्ट है। ये छात्र डरने और डटने और संघर्ष लगातार जो 15 दिन से अनशन में है, ये छात्रों के साथ कहीं ना कहीं ये सत्ता के जो बैठे लोग हैं ये दुरुपयोग नहीं तो क्या कहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, छात्र आपसे गद्दी छोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं। छात्र एक ही डिमांड है, जो पीएससी जेएसएससी में जो कथित धांधली हुई है उसमें निष्पक्ष जांच हो, और जांच सीआईडी से ना हो, सीबीआई से हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद सड़क पर भगदड़ मची, लेकिन छात्र फिर भी डटे रहे। पुलिस के लाठी के विरोध में प्रदर्शनकारियों की तरफ से चप्पलें और पानी की बोतलें फेंकी गईं, लेकिन रांची में ना तो पुलिस पर कोई हमला किया गया और ना ही पत्थर फेंके गए। रांची में पुलिस के लाठीचार्ज में छात्रों को भी चोट लगी, कई छात्र घायल हुए, छात्रों का खून भी बहा। बावजूद इसके छात्रों ने पुलिस पर कोई हमला नहीं किया, लेकिन छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर छात्रों के सिर पर, चेहरे पर लाठियों से हमला किया। बैरिकेडिंग के पास छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज का नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। झारखंड की पुलिस ने पूरा का पूरा बदल लाल कर दिया, उन्हें 4 डंडा मारा है। इस सरकार को हम बताना चाहते हैं, ये सरकार कभी किसी की सरकार बपोती नहीं होती है। ये सरकार बदलेगी, ये छात्र बदलेंगे। रांची में छात्रों ने विधानसभा के घेराव का ऐलान 1 अगस्त से पहले ही कर दिया था। रांची में झारखंड के अलग अलग कोने से छात्र मार्च के लिए जुटे थे। सुबह करीब 10 बजे छात्रों का पुराने विधानसभा से मार्च शुरू हुआ। छात्र सीबीआई जांच की मांग को लेकर विधानसभा घेराव के लिए जा रहे थे। रांची के पुराने विधानसभा से नई विधानसभा की दूरी करीब 4 किलोमीटर की है। इस 4 किलोमीटर के दायरे में सोरेन सरकार ने 2500 से ज्यादा पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई थी। 6 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी, जिसमें कटीले तार वाले बैरिकेड भी थे और लोहे वाले बैरिकेड भी थे, जिन्हें आपस में बांधकर सड़क पर रास्ता ब्लॉक किया गया था। पूरे रूट पर इस तरीके के बैरिकेड्स हैं कि छात्र इन पर हाथ लगाएं, इन्हें पकड़े, जैसे ही आप इस पर हाथ लगाएंगे इतने नुकीले हैं कि आपके हाथ को काट सकते हैं। छात्र बैरिकेड्स को क्रॉस ना कर पाए, बैरिकेड्स पर चढ़ भी ना पाए, ये वो तैयारियां हैं जो कि हेमंत सोरेन सरकार ने, हेमंत सोरेन सरकार की पुलिस ने करी है। दूसरी तरफ आप देखिए, बैरिकेड्स लगा दिए जाएंगे। बैरिकेड्स लगाने के बाद इस तरीके के कटीले तार, यहां से मेरे सहयोगी आपको अमित सिन्हा दिखाएंगे। ये पूरी तस्वीर आप देखिए, इस तरीके की तैयारियां हेमंत सोरेन सरकार ने करी है। रांची में छात्रों ने पहले एक बैरिकेड को उखाड़ा, फिर दूसरे बैरिकेड को उखाड़ा और फिर ऐसे ही छात्र एक एक करके सारे बैरिकेड को उखाड़ते चले गए। छात्रों ने जब 5वां बैरिकेड तोड़ दिया तो फिर पुलिस ने छात्रों के विरोध को दबाने के लिए आखिरी कोशिश की और छात्रों पर वाटर कैनन चलाना शुरू कर दिया, लेकिन छात्रों को वाटर कैनन भी रोक नहीं पाया। वाटर कैनन चला दिया गया है, छात्रों के ऊपर वाटर कैनन इस वक्त चल रहा है। छात्रों को यहां से हटाने की कोशिश, क्योंकि ये यहां से विधानसभा मात्र 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर यहां पर विधानसभा है। और जब छात्र नहीं माने, आखिरी पॉइंट तक आ गए हेमंत सोरेन सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, और यहां पर जो बैरिकेड्स थे कटीले तार वाले, उनको गिराया गया। अब सामने छात्र हैं और दूसरी तरफ वाटर कैनन है। वाटर कैनन से लगातार छात्रों के ऊपर पानी फेंका जा रहा है ताकि छात्रों को तितर बितर किया जा सके।